106 मरीज भी दाखिल थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वेव के अंदर एक टो बना हुआ है और मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स जो अब तक हमारे पास आए हैं वो 430 लाहौर, क्योंकि लाहौर हमारा एपी सेंटर रहा है, इसको हम बतौर एपी सेंटर ही ट्रीट करते हैं। और मुसलसल 400 के लगभग मरीज़ जो हैं वो रह रहे हैं अस्पतालों के अंदर, और इसमें से तकरीबन इतने मरीज़ जो हैं वो घर भी सेहतयाब होके जा रहे हैं। आज के दिन में टोटल टेस्ट जो हमने किए हैं वो 15,195 टेस्ट हैं, और जो टोटल टेस्ट किए हैं पंजाब ने वो 27,13,722 ये फिगर्स आपको सब हमने दी हुई हैं इसी वजह से कि ताकि आप ये नंबर्स जो हैं ज़रूर नोट कर लीजिए। जो इस वक्त इन्फेक्टिविटी रेट है वो लाहौर में सबसे ज़्यादा है, इसमें लाहौर के अंदर 7.50 ओवरऑल इन्फेक्टिविटी रेट हमारा 4.4% है। यानी अगर बाकी सूबों के साथ मुकाबला करें तो अभी भी पंजाब का इन्फेक्टिविटी रेट बाकी सूबों के मुकाबले में कम है। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपको सारी डिवीज़न हमने दे दी है, और सबसे बड़ी ये बात है कि इस कोविड के दौरानिया में 20 नए BSL लैब डेवलप किए गए। यानी लेवल 3 के लैब, जब हमने शुरू किया था कोविड का काम तो उस वक़्त हमारे पास 2 लैब थे टोटल। अल्हम्दुलिल्लाह इस एक साल के अंदर 20 लैब नए डेवलप हुए हैं। जो नए 2 ऐड हो रहे हैं वो रहीम यार ख़ान और मुल्तान का लैब है, और इंशाल्लाह 5 और नए लैब्स जो हैं उनका PC1 तैयार किया गया है। तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि इस माली साल के अंदर अंदर 25 लैब बन जाएं। इसकी वजह से अब हम क्या कहते हैं, लिया, खारियाँ, वाह, उकाड़ा और मियाँ वाली में ये 5 नए लैब्स जो हैं ये काम करेंगे, और ये तीनों शिफ्ट्स में यानी जो हम नए लैब्स लेके आ रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब इस वक्त हम इस पोजीशन में हैं कि तकरीबन 24,000 टेस्ट हम रोज़ाना कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़े। सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी इस वक्त पंजाब ही कर रहा है। एक और आपको सफ़ा दिया है, वैक्सीन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठा है, और मुझे बड़ी अफसोस होता है कि गलत किस्म की अफवाहें कि जी वैक्सीन आई शायद मिनिस्टरों ने खुद ही लगवा ली, बड़े लोगों ने लगवा ली। तो पहले तो बिस्मिल्लाह मैं इससे करूं कि अभी वैक्सीन पाकिस्तान में नहीं आई, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है वैक्सीन की और किसी ने नहीं लगवाई। जो प्रोटोकॉल है वो हमने आपके सामने रख डाला है और उसी प्रोटोकॉल को हम बाकायदा फॉलो करेंगे और उसी प्रोटोकॉल के तहत लोगों को वैक्सीन लगेगी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस वैक्सीन की स्टोरेज बहुत अहम है। आपको सबको एक कागज़ दे दिया गया है, आप ज़रूर पढ़िएगा इसको। अगर इस वक्त देखा जाए तो हम लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर अपना इंश्योर किया है कि वैक्सीन की प्रॉपर स्टोरेज हो, प्रॉपर उनके जो आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स हैं, अगर आप पढ़िए तो 2385 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स 36 ज़िलों के अंदर मौजूद हैं। हर जगह कोल्ड रूम वैक्सीन के लिए तैयार कर दिया गया है। प्रोविंशियल वैक्सीन मैनेजमेंट कंपनी जो कमेटी हेड कर रही है उसमें डिप्टी कमिश्नर साहब होंगे। 189 डेजिग्नेटेड हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, टीचिंग हॉस्पिटल और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शामिल हैं जहां ये सहूलत मौजूद होगी। अब तक 637 स्टाफ मेंबर पंजाब के अंदर बाकायदा इस वैक्सीन को देने के लिए उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। हमने 76 मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए हैं जो बाकियों को ट्रेनिंग देंगे। और इसके अलावा आपको बता दूं कि जो फिगर है वो ये है कि अभी तक हमने 3 लाख, क्योंकि जो बिस्मिल्लाह होगी वो फ्रंट हेल्थ वर्क, तो अभी तक 3 लाख लोग रजिस्टर हो चुके हैं।
हमें लगता है कि ये तकरीबन 5 लाख के करीब हमारे हेल्थ वर्कर्स होंगे जिनको पहली गो में वैक्सीन लगेगी, और उसके बाद जो अगली पॉपुलेशन है जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, ये तकरीबन 3 मिलियन बनती है, 3% ऑफ द पॉपुलेशन। उसके बाद 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको लगेगी। अहम चीज़ ये है कि हमें ये बार बार पूछा जा रहा है कि आपने इसका क्या बंदोबस्त किया है। सबसे बड़ी बात है कि कोवैक्स एक कोलैबोरेशन है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गावी की और जहाँ ये EPI प्रोग्राम्स चल रही हैं उन सब की, जिन्होंने हमसे कमिट किया हुआ है कि 20% आबादी आपकी जो पाकिस्तान की है, उस 20% आबादी के लिए वो इंश्योर करेंगे कि वक्त पे हमें वैक्सीन मिले। प्रोक्योरमेंट भी वो करेंगे और फ्री वैक्सीन देंगे। अगर हमने लेट्स से वी बाय वैक्सीन फॉर 10% ऑफ द पीपल, हम खरीद लें तो 10% ही फिर हमें देंगे। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें वैक्सीन कोवैक्स जल्द से जल्द दें। और जैसे कि पहले भी मैंने हर प्रोग्राम में यही कमिटमेंट की थी कि हम इस वक्त कोसाइन फार्मा के साथ, आपको पता है कि हमारा एक वो चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, उसका तीसरा फेज तकरीबन ख़त्म होने वाला है। साइनो फार्मा से भी बात हो रही है। हमने पहले दिन से कह रखा है कि इंशाल्लाह फर्स्ट क्वार्टर में ये वैक्सीन आनी शुरू हो जाएगी। मैं दोबारा कह रही हूँ, ये मेरी डिटेल बात हुई है विद द फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ये सारा प्रोक्योर कर रही है। $250 मिलियन है ऑलरेडी अलहदा रखे हुए हैं इस वैक्सीन के लिए। तो इंशाल्लाह जब आप 20% अपनी पॉपुलेशन को, जो आपकी सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशन, इंशाल्लाह जब आप कवर कर लेंगे तो उससे बहुत बेहतरी आ जाएगी, हमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा। और हम इंश्योर कर रहे हैं कि ये वैक्सीन वक्त के साथ आए। इसलिए जिस किस्म की इस तरह की र्यूमर मॉन्गरिंग जो है, उससे बड़ी तकलीफ इस बात पे होती है कि कोविड की मैनेजमेंट की सारी दुनिया तारीफ कर रही है। हमारी बदनसीबी हमारी ये है कि पहली हुकूमतों ने आज तक कभी ये नहीं सोचा कि वैक्सीन्स और इन चीज़ों पे भी नंबर ऑफ पेशेंट्स जो अब तक हमारे पास आए हैं वो 430 लाहौर, क्योंकि लाहौर हमारा एपी सेंटर रहा है, इसको हम बतौर एपी सेंटर ही ट्रीट करते हैं। और मुसलसल 400 के लगभग मरीज़ जो हैं वो रह रहे हैं अस्पतालों के अंदर, और इसमें से तकरीबन इतने मरीज़ जो हैं वो घर भी सेहतयाब होके जा रहे हैं। आज के दिन में टोटल टेस्ट जो हमने किए हैं वो 15,195 टेस्ट हैं, और जो टोटल टेस्ट किए हैं पंजाब ने वो 27,13,722 ये फिगर्स आपको सब हमने दी हुई है इसी वजह से कि ताकि आप ये नंबर्स जो हैं ज़रूर नोट कर लीजिए। जो इस वक्त इन्फेक्टिविटी रेट है वो लाहौर में सबसे ज़्यादा है। इसमें लाहौर के अंदर 7.50 ओवरऑल इन्फेक्टिविटी रेट हमारा 4.4% है। यानी अगर बाकी सूबों के साथ मुकाबला करें तो अभी भी पंजाब का इन्फेक्टिविटी रेट बाकी सूबों के मुकाबले में कम है। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपको सारी डिवीज़न हमने दे दी है। और सबसे बड़ी ये बात है कि इस कोविड के दौरानिया में 20 नए BSL लैब डेवलप किए गए, यानी लेवल 3 के लैब। जब हमने शुरू किया था कोविड का काम तो उस वक़्त हमारे पास 2 लैब थे टोटल। अल्हम्दुलिल्लाह इस 1 साल के अंदर 20 लैब नए डेवलप हुए हैं। जो नए 2 ऐड हो रहे हैं वो रहीम यार खान और मुल्तान का लैब है, और इंशाल्लाह इस्तेमाल करना चाहें कार्ड उनकी मर्जी है। अगर कोई बहुत पैसे वाला कहीं और जाके करे तो दैट्स अप टू देम, हम कार्ड दे देंगे सबको। इस कार्ड जो हैं ये 2,22,00,000 फैमिलीज बनती हैं जो अभी तक हमारे पास नादरा ने हमें स्टेटिस्टिक्स दी हैं। तो 2,22,00,000 फैमिलीज को कार्ड मिलेंगे। इसकी 60 अरब रुपए लागत आनी है सालाना। हर बंदे को 7,20,000 का, हर फैमिली को 7,20,000 का कार्ड मिलेगा, जिसमें वो अस्पतालों में जाके सहूलत ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दिस इज डेफिनेट। अब इसमें किस तरीके से हम देने लगे हैं, 52 लाख को ऑलरेडी दे चुके हैं। 2 डिविजन्स
जिनमें इस वक्त तकरीबन 42% और 45% के दरमियान लोगों को कार्ड मिल चुके हैं। एक साहिवाल डिवीज़न है और एक आपकी है क्या कहते हैं डीजी खान डिवीज़न। इनको मिलाएं तो आप इसमें 7 ज़िले बनते हैं। इन 7 ज़िलों को इंशाअल्लाह 30 जून तक इनको 100% मिल जाएगा, 100%। अगले फेज़ के अंदर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में बाकायदा हर डिवीज़न का शेड्यूल बन गया है और दिसंबर 2021 की एंड पे इंशाल्लाह सारे पंजाब की सब फैमिलीज़ को ये सेहत सहूलत कार्ड मिल जाएगा। और मैं आपको बताती चली जाऊँ, इसके लिए हेल्थ फाउंडेशन हम लोन्स एक्सटेंड कर रहे हैं टू द प्राइवेट सेक्टर कि आप अपने अस्पताल डेवलप करें, आप अस्पताल बनाएं, मरीज़ हम देंगे आपको, फॉर अ सिंपल रीज़न कि हम चाहते हैं कि छोटे बड़े अस्पताल बने और लोगों को मुफस्सिल इलाक़ों में भी ये सहूलत मिले। लाहौर में कोई मसला नहीं होगा, हमें पिंडी में कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जो ज़रा दूर दराज के इलाके हैं वहाँ कई दफ़ा लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते कि वहाँ के लोगों की पेइंग पावर इतनी नहीं होती। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं ये जो सूद बग़ैर लोन मेडिकल प्रोफेशन को देने का, कि आप अपने हॉस्पिटल्स डेवलप करें, मरीज़ हम देंगे आपको, आप ये सहूलत जो है मुफस्सल इलाक़ों में दें। और इंशाअल्लाह बहुत उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये आप देखेंगे अभी भी फल फूल रहा है। मेरी इतला के मुताबिक 2,80,000 लोग इससे सहूलत ले चुके हैं, उनकी बाकायदा हमने रिपोर्ट ली है और सेटिस्फेक्शन जो है वो 97% है। एक तो मेरे कान भी दुख जाते हैं कई दफ़ा सुन के वही बातें बराद और आके। कल मुझे बड़ा दुख हुआ जब मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने फरमाया कि जी ये बातें तो बहुत करती हैं, एक ईंट नहीं लगाई। असल में ईंटें गिननी पड़ी ना तो मेरा कई दफ़ा दिल करता है इनको अपने साथ ले जाऊँ, ईंटें गिनवानी शुरू कर दूँ। वजह यह है, हमारे आने के बाद हमने हिस्टोरिकल इस वक्त डेवलपमेंट की है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की है। 4 नए अस्पताल बन रहे। गंगाराम अस्पताल, आप तो लाहौर में रहते हैं, किसी वक्त गुजरते हुए आप देख लीजिए, अब तो 4थी स्टोरी पे पहुंचा हुआ है। उसकी ईंटें भी गिनवा दें आप उनको, मतलब वो उनको कहें इसकी भी ईंटें गिन लें। साद रफ़ीक साहब ने जब गिननी हो तो उनसे कहिए मैं खुद आ जाऊँगी, ईंटें गिनवा दूँगी जब भी आपने गिननी हो। मरियम औरंगज़ेब ने गिननी हुई तो उसको भी गिनवा दूँगी। मैं निश्चित देख के आई हूँ पिछले हफ्ते, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी प्रोग्रेस बिल्कुल जारी है ठीक। और ये 2022 की उस स्टेशन पीरियड है, इंशाल्लाह वो भी तैयार हो जाएगा। 500 बेडेड नया अस्पताल, कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल टीज खान में बन रहा है। मियाँ वाली मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल अलॉन्ग विद द नर्सिंग कॉलेज इस वक्त मियाँ वाली में बन रहा है। उन्हें ईंटें ही लग रही हैं और कोई गारा थोड़ी लगा रहे हैं हम। अगर ये उनका ख्याल है कि गारा वारा लगा के हम कर रहे हैं, उनसे कहें नहीं, हम इंशाल्लाह काम ठीक कर रहे हैं और ईंटें लग रही हैं। ईंटें जब गिननी हो बता दें। फिर सबसे बड़ी बात है, जो ईंटों के ढेर आप छोड़ कर गए थे, जिन पे आपने अपनी फटियां लगा दी थी, उनको भी हम ही तैयार कर रहे हैं। यूरोलॉजी हॉस्पिटल जो आपको पता है कि बिल्कुल इनकम्प्लीट वहाँ पड़ा हुआ था, उसको इंशाल्लाह आपको मैंने बताया कि जिस दिन कोविड की ये वेव ख़त्म होगी, इस मरतबा उनको 60 करोड़ रुपया दे के हम उसको मुकम्मल करवा के इंशाल्लाह प्रॉपरली यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट विल बी वर्किंग। इसी तरीके से गुजरांवाला अस्पताल जो कि खुदा जाने कब से ये चला रहे थे, उसको तैयार कर दिया। अपना वजीराबाद कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट जो कि इन्होंने चलाई नहीं सिर्फ इस वजह से कि चौधरी परवेज़ इलाही के नाम थी, उसको चला के अब हमने फिर 50 करोड़ रुपया दे के, और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फुल है अस्पताल, वहाँ मरीज़ों का इलाज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। उसकी मज़ीद डेवलपमेंट का जो है वो हम काम जारी कर रहे हैं। तो मैंने एक लिस्ट दी है आपको, जो प्राइमरी हेल्थ वालों की दे दी आपने लिस्ट। आप वो जो जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी पढ़ लीजिएगा। ये मतलब ईंटें अगर किसी ने गिनने की बात की तो उनको ज़रूर दिखा दीजिएगा प्लीज़ कि ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आखिर कोई ईंटें लगाई होंगी ना इन पे, हवा में तो नहीं मुअल्लक ना ये महल जो खड़े कर रहे हैं। हमने महल नहीं खड़े किए, हमने शायद वो बड़ी बड़े ब्रिजेस और सड़कें नहीं खड़ी की, लेकिन हमने अस्पताल इंशाल्लाह खड़े कर रहे हैं। और ये आम आदमी की ज़िंदगी की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारी तो विजन यही है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट करनी है अपने लोगों पे करनी है, जिन जो बेचारे टैक्स देते हैं उन्हीं पे इस्तेमाल होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताती चली जाऊँ
कि है वो बन रहा है अपना PC1 तैयार है रावलपिंडी में। आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा कि भाई रावलपिंडी का जो नॉर्थ का इलाका है वहाँ भी कभी कोई डेंटल कॉलेज बने। तो यूनिवर्सिटी का डेंटल कॉलेज बन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका PC1 तैयार है। अगली माली साल के अंदर इंशाल्लाह ना सिर्फ कॉलेज बनेगा बल्कि उसमें दाखिले भी शुरू हो जाएंगे। शामली सैनिटोरियम जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था रावलपिंडी में, वो माशाल्लाह हम उसको जनरल हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके पैसे ऑलरेडी दे दिए गए हैं और उसके अंदर हम चाह रहे हैं कि जनरल अस्पताल की जो सहूलत दी जाए। चाइल्ड हेल्थ यूनिवर्सिटी, दिस इज़ द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट। आज तक कभी किसी हुकूमत ने ये नहीं सोचा कि माँ और बच्चा जिसकी शरअ इमवात के बारे में हम शर्मिंदा होते हैं जब इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाते हैं। आपकी मटर्नल मोर्टालिटी रेशियो, आपकी चाइल्ड हेल्थ मोर्टालिटी रेशियो जो है वो हमें शर्म आती है जब हम फिगर्स देते हैं। हमने पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल साइन किए जिसमें इनकी हुकूमत हिस्सेदार थी। उसके बाद हम उसमें फेल हुए। 2015 में हम एक नया SDG साइन किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अगले साल में हम तादाद जो अमवात की है उनको निस्फ करेंगे। तो हवा में तो निस्फ नहीं हो सकती थी ना। ये पहली दफ़ा है कि हुकूमत ने बिल्कुल फोकस किया हुआ अपने आप को ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पावर्टी, न्यूट्रिशन, हेल्थ, मटर्नल मोर्टालिटी, चाइल्ड मोर्टालिटी, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपके इस वक्त आप मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल देखें कितने बन रहे हैं। आपके पास 7 अस्पताल मदर एंड चाइल्ड, सियालकोट, गुजरात, गंगाराम हॉस्पिटल उनके साथ मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक, मियांवाली, उसके बाद आपका लैया, उसके बाद भावल नगर, उसके बाद राजनपुर। अब ये बताइए कि अगर हम फोकस ना होते सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में तो ये मदर एंड चाइल्ड अस्पताल। और फिर जो सबसे अहम चीज़ थी कि जो बच्चों की साइंस है वो बिल्कुल एक सेपरेट साइंस है। सबसे ज़्यादा हम इस वक्त जो हमें मुसीबत पड़ी हुई है वो है कि हमारे बच्चों की सेहत अच्छी अगर होगी। खान साहब जब आए थे तो उन्होंने पहली बात आपके सामने स्टंटेड ग्रोथ की बात की थी, बच्चों में स्टंटेड ग्रोथ। हमें अपनी इंडिजिनस रिसर्च करने की ज़रूरत है, हमें अपनी डेवलपमेंट, यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट। ये पहली दफ़ा तारीख में एक ऐसी यूनिवर्सिटी डेवलप हो रही है जो सिर्फ चाइल्ड हेल्थ पे काम करने लगी। तो आपको पता है कि वो अप्रूव हो गई है कैबिनेट के साथ। अपना चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स जो है उसको कन्वर्ट करें इनटू चाइल्ड हेल्थ यूनिवर्सिटी। तो इंशाल्लाह इस यूनिवर्सिटी का ये फ़ायदा होगा, हमारी अपनी इंडिजिनस रिसर्च हुआ करेगी, हम अपनी रिसर्च के मुताबिक अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगे और इन पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि सेहत की बेहतर से बेहतर सहूलतें मिलें। बहुत शुक्रिया। आप सवाल पूछते थे। उस टेंडर को, उसके बावजूद 8 माह गुजर चुके हैं, ना तो कंपनी को टेंडर अलॉट किया गया, ना ही वेंटिलेटर खरीदे गए। क्या 151 वेंटिलेटर अगर खरीदे जाते तो कई मरीज जो कि कोविड की वजह से मर चुके हैं वेंटिलेटर पर जाकर, तो उसकी बचत हो सकती थी? बेटा एक सबसे बड़ी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने वेंटिलेटर्स का बंदोबस्त हमने किया उसकी वजह से आज तक ये नहीं हुआ कि किसी मरीज़ को वेंटिलेटर ना मिला। वो इक्का दुक्का को इंसिडेंट्स, क्योंकि वो लोग इंसिस्ट करते थे हमें वेंटिलेटर पे डालें, और मैं हमेशा ये कहती थी हमने बाईपैक मशीन, हमें वेंटिलेटर्स क्योंकि फ्री आने शुरू हो गए NDMA की तरफ से। तो देखें पैसे तो हमने बचाने हैं ना, कोविड के पैसे हैं, तो सोच समझ के उसका खर्चा। जब अभी वहाँ से हमें 150 वेंटिलेटर्स मिल रहा था तो हमने कहा अभी आप थोड़ा सा इसको देखें, इंशाल्लाह। देखें पैसे तो आप ही लोगों के हैं ना बेटा, रीटेंडर इस वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं ना जब, तो यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स। हमको गलत काम तो कर नहीं रहे, हम तो पैसे बचाने की, मैं तो हर एक आना जो है ना उसको बचाने की कोशिश करती हूँ और कोशिश करते हैं कि उसके प्रॉपरली खर्च करें। जी बिलाल। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि NCOC में पंजाब लेवल पे
वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट की इजाज़त दे दी है। और ये बताएगा कि आपने देखा कि रिसेंट डेज में फाइजर कंपनी की जो वैक्सीन है उसके काफ़ी सारे जो साइड इफेक्ट्स के सामने हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इसका शिकार हो गए। तो पंजाब गवर्नमेंट जो साइंस फार्मा का जिस तरह आपने नाम लिया वैक्सीनेशन की देंगी एक एपेक्स कमेटी जो, तो आप क्या स्ट्रेटजी बना रही है, किस तरह कौन सी वैक्सीन आप लेने जा रही है? देखिए बेटा, सबसे बड़ी ये बात है कि जो कोवैक्स है ना, जो 20% आनी है, वो तो फेडरल गवर्नमेंट को आनी है, बिकॉज वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ या आपकी डोनर एजेंसीज जो हैं इनका सारी एग्रीमेंट फेडरल गवर्नमेंट के साथ होती है। वो 20% मजीद जो खरीदने हैं उसके ऊपर अभी हमारी मीटिंग शुरू होंगी और इंशाल्लाह हमें जब प्रोक्योरमेंट की इजाज़त मिलेगी वर्क ऑन इट। आपको पता है कि बहुत बड़ी तादाद जो है, रकम जो है, वो चीफ मिनिस्टर ने ऑलरेडी मखसूस की हुई है कोविड के लिए। 14 अरब रुपए हमारे पहले खर्च हुए, अभी 2 अरब रुपए फिर उन्होंने हमें दिए। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम वे मनी इज़ कंसर्न वे कोविड इज़ कंसर्न। इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट एक और जो मैंने आपको बतानी बहुत ज़रूरी है, वैक्सीनेशन के लिए बाकायदा एक चीफ मिनिस्टर की सरबराही में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर बाकायदा एक मैनेजमेंट कमेटी बनी है ऑफ द हाईएस्ट लेवल। जो वैक्सीनेशन मैनेजमेंट कमेटी, उसका नाम है एपिक्स वैक्सीनेशन मैनेजमेंट कमेटी, उसके भी कागज़ आपको मिल गए होंगे। वो कैबिनेट कमेटी को रिपोर्ट करेगी। इट इज़ बीइंग हेडेड बाय द लॉ मिनिस्टर। उसमें मैं शामिल हूँ, उसके अंदर अपने चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उसके अंदर आईजी साहब हैं, सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर, सेक्रेटरी टर्शियरी हेल्थ केयर और ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के जो सीईओ हैं, ये सब शामिल हैं उसके अंदर। तो एक एपिक्स कमेटी ऑलरेडी बना दी है हमने फॉर दिस पर्पज़ के जी आपकी जो वैक्सीनेशन की आप जिक्र कर रहे हैं, अब एक इस कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें प्रोक्योरमेंट की सारी डिस्कशन होगी एंड इज़ गोइंग टू रिपोर्ट टू द कैबिनेट कमेटी। और ये सिर्फ एपिक्स ये जो मैनेजमेंट कमेटी है वैक्सीनेशन, इसने आगे नीचे अपनी मजीद डिवॉल्व किया हुआ है। प्रोविंशियल मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ के नीचे आएगी, और फिर डिस्ट्रिक्ट वैक्सीनेशन मैनेजमेंट कमेटी जो डिप्टी कमिश्नर के नीचे आएगी। तो ये आपको वैसे ये कागज़ भी आपको मिल गया होगा बड़ी डिटेल में। आज मैंने इसलिए दिया कि कई दफ़ा ये होता है कि बातें रह जाती हैं, मैं शायद बात बता ना सकूं, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप जो फरमा रहे हैं इसके ऊपर काम शुरू कर देंगे। जी बेटा। मैडम, मेरा ये वैक्सीन के हवाले से एक क्वेश्चन है कि ये आपने प्लेसिबो का जो वर्ड यूज़ किया है, तो थोड़ा सा मैं बता चाहता हूँ कि इसका मकसद क्या है। ये जो वैक्सीन है कैंसिनो ही जो ट्रायल चल रहा है, क्या यही मार्केट में आएगी? और जो र्यूमर्स हैं कि पाकिस्तान, देखिए जब आप ट्रायल करते हैं ना, किसी किस्म की साइंटिफिक ट्रायल करते हैं, अगर आप सारे मरीजों को वैक्सीन लगा दें, कुछ को कोविड हो गया कुछ को नहीं हुआ, तो इट इज़ नॉट वे दैट वी विल कम टू नो कि ये इफेक्टिव है या नहीं। डबल ब्लाइंड ट्रायल और ब्लाइंड ट्रायल्स इस तरह की जाती हैं कि एक स्टॉक आएगा वैक्सीन का, एक बोतल के अंदर वैक्सीन होगी, एक बोतल के अंदर वैक्सीन नहीं होगी। प्लेसिबोस को कहते हैं कि उसके अंदर सेलाइन होगा, इट इज़ नॉट वैक्सीन। अब मसला ये है कि 10 बंदों को लगा दी गई, हमें नहीं पता कि इनको प्लेसिबो लगी है या वैक्सीन लगी। जब ये मुकम्मल होगी ट्रायल तो फिर उसके बाद सारी फिगर्स सामने आएंगी। वैक्सीन में इंग्रेडिएंट्स क्या-क्या हैं, जरा थोड़ा हमसे शेयर कर दें। बेटा ये आरएनए, वैसे तो जितनी वैक्सीन हैं दे वर्किंग ऑन दी आरएनए, तो हमें उससे इंग्रेडिएंट तो मैं आज मुझे कहते तो मैं आज सारा वो फार्मूला भी साथ ले आती, लेकिन वैक्सीन दैट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड हुई है चाइनीज़ के साथ, हमने चाइना के साथ की है। 28,000 डोजेज दी गई हैं। उस 28,000 डोजेज में सब वैक्सीन नहीं है, बिकॉज अदरवाइज तो फिर ट्रायल ही नहीं हो सकती ना, हमें पता नहीं चलेगा कि इफ इट्स इफेक्टिव और नॉट। ये जब इसके नताइज आएंगे, जो कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह, बिकॉज बाकी जगह कामयाब नताइज आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारी देखें ना कोशिश ये है कि अच्छी से अच्छी वैक्सीन मिले। मैडम आप लाइव हैं, इस वक्त मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इसमें कहते हैं कि वैक्सीन में इंग्रेडिएंट्स ऐसे शामिल किए गए हैं कि जो कि पाकिस्तान मतलब एक प्लान र्यूमर्स पाए जाते हैं। इस हवाले से जरा थोड़ा सा क्लियर कर दें कि इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं और क्या है। नहीं बेटा, देखिए मकसद ये है कि नन ऑफ दिस वैक्सीन, कुछ जगह पे वैक्सीन जो है फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिका की तरफ उन्होंने कहा जी 50% ऑफ इट हैज़ बिकम इफेक्टिव, तो इसमें 70%। हमारी कोशिश है कि जो मैक्सिमम इफेक्टिव वैक्सीन हो वही हमारे लोगों को लगे। रोज़ाना आपको पता है किस्सा निकलता है नॉर्वेजियन, वहाँ पर नॉर्वे में कि जी बूढ़े लोग थे उनको वैक्सीन लगी, दे डेवलप माइल्ड फ्लू कॉम्प्लिकेशंस एंड अ कपल ऑफ देम डाइड ऑल्सो। तो अपने अपने ये सारे मसले होंगे वैक्सीन के, बिकॉज जिस तरह कोविड के बारे में हमें कुछ नहीं पता था, अब वैक्सीन जब इस्तेमाल होगी तो उसका भी हमें पता चलेगा, क्या ये 6 महीने के लिए इफेक्टिव है, क्या ये साल के लिए इफेक्टिव होगी, ये परमानेंटली इफेक्टिव होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना?
सो वी रियली डोंट नो अ लॉट। इंशाल्लाह ये जिस तरह वो कहते हैं ना इवॉल्व करेगी, हमें पता चलता रहेगा। जी बेटा। मैम ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत ने इल्जाम लगाया कि वफाक रुकावट है वैक्सीन की खरीदारी में, क्या ऐसा ही है? पंजाब हुकूमत के एंड से क्या मौक़िफ़ है, और अगर वफाक रुकावट है तो किस वजह से है? असल में सिंध हुकूमत जो है ना, अगर कुछ और नहीं मिलता तो यही बात शुरू होती। सबसे बड़ी ये बात है, मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि हम बैठते हैं NCOC के मीटिंग में, जहाँ सिंध हुकूमत भी हमारे साथ बैठी होती है, उनकी मिनिस्टर भी बैठी हुई होती है। बात असल में यह है कि कोई ताख़ीर नहीं है। अगर आप मेरे जितने पुराने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, और आपने मुझसे जब भी बात वैक्सीन की तो मैंने आपको पहले सेमाई की बात ही की। आज तक कभी ये मैंने नहीं कहा कि जी जल्दी आ जाएगी या देर से आ जाएगी। ताख़ीर की बात करते हैं। एहतियात का हाल देखा ना आपने, सिंध का क्या हाल हुआ है। यानी एक तरफ लॉकडाउन थे, दूसरी तरफ जलसे जुलूस थे। यानी वो अपना बिलावल साहब जो हैं, उन्होंने अपने आप को कोविड करवा के, मतलब ही वेंट ऑन टू दी और इंश्योर किया कि मैनू लग गया तो बाकी सारे ला दो। मतलब बेसिकली क्यों वफाक ऐसी बात करेगी? वफाक काम कर रही है सबके लिए। अगर इससे पहले डेवलपमेंट का काम किया, और मेरा ख्याल है कि अगर नताइज हमारे पास अच्छे आए हैं कोविड के, तो एक कंप्लीट कोऑर्डिनेशन की वजह से आए। तो मैं अश्योर कर रही हूँ कोई ऐसी बात नहीं है। वो वफाक जो है उसको क्या एतराज़ है? वो अपनी नेगोशिएशन, उन्होंने बहुत सारे काम अपनी मर्जी से किए। हमसे पहले उन्होंने कहा इसको बंद कर दें, अपनी मर्जी से खोल दिए। तो कोई ऐसा इंटरफेयर या इम्पोज नहीं कर रहा। इसलिए जी फिर आपसे मैं अभी वैक्सीन के हवाले से अभी आपने बताया कि साउथ अफ्रीका में जब ये वैक्सीन लगाई गई तो कुछ लोगों की अमवात हुई है। तो जब यहाँ पाकिस्तान में वैक्सीन आई थी तो जाहिर है जब लगाया जाएगा उसका रिजल्ट क्या आएगा ये किसी को नहीं पता। बेटा ये तो किसी को नहीं पता। तो क्या उससे पहले आप चंद लोगों के ऊपर ट्रायल करेंगी या बेटा नहीं, मेरा बच्चा ट्रायल तो हो रही है। देयर इज ऑलरेडी, आप देखें ना, अंडरस्टैंड वी ऑलरेडी गॉन थ्रू अ ट्रायल। 28,000 पीपल हैव रिसीव्ड दिस। इसमें से कम 14,000 को तो लगी होगी ना। उनके जो साइड इफेक्ट्स वगैरह वो सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है, मेरी डॉक्टर फैसल से बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई कि सेफेस्ट पॉसिबल वैक्सीन हमारे लोगों को लगनी चाहिए। वी आर वर्किंग ऑन दैट, दैट इज़ वाई तो हमने थोड़ा सा अपनी ट्रायल जो है वी आर डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन जो है इनका साइनोफार्मा का, उनकी साइनोफार्मा की भी 70% to 75% इफेक्टिव है विद वेरी लिटिल। चाइनीज सीम टू हैव अ वैक्सीन विच हैज लेस साइड इफेक्ट्स कंपेरेटिवली टू अदर कंट्रीज। अच्छा मैम ये बताइएगा कि नहीं, जैसे आप बता भी रही कि हॉस्पिटल्स बनाए भी जा रहे हैं, जो पहले से हॉस्पिटल्स यहाँ पे मौजूद हैं उसके लिए आपने MTI एक्ट जो था वो भी लगाने की कोशिश की और चंद हॉस्पिटल्स में लगी भी है। तो आप मुझे ये बताएं कि उन हॉस्पिटल्स की बेहतरी के लिए कि मजीद कितना टाइम लगेगा? क्या मैं समझी नहीं, सॉरी। जो पहले से पंजाब के अंदर सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जी बेटा, उसके लिए आपने कहा था ना कि इसको मजीद बेहतर किया जाए, तो MTI एक्ट जो था जी जी वो MTI एक्ट बेटा, MTI एक्ट वहाँ सियालकोट में इम्प्लीमेंट हो गया। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जो है अब अलहदा कॉलेज बन गया है। आपको पता है उसकी नोटिफिकेशन हो गई है, ऑर्डिनेंस आ गया है। इंशाल्लाह उस पर MTI एक्ट जो है अगले हफ्ते के अंदर वो लागू हो जाएगा। बेसिकली हमने MTI एक्ट एक कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी पे लाए हैं एज अ पायलट प्रोजेक्ट, क्योंकि इट्स अ मैनेजमेंट सिस्टम। हम देखना चाह रहे हैं कि ये मैनेजमेंट चेंज करने से कितना फ़र्क पड़ेगा। 1 साल के बाद इसकी बाकायदा असेसमेंट होगी। उसके बाद असेसमेंट करने के बाद देखेंगे कि मज़ीद इसमें क्या बेहतरी ला सकते हैं। और ये जो खदशा दे के जी प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन नहीं है। इसमें पैसे जितने हुकूमत पहले देती थी अभी भी हुकूमत उतने ही पैसे देगी। मैनेजमेट की बेहतरी बहुत ज़रूरी है। देखिए ना, आप इस वक्त देखिए हमने कितने लोग एम्प्लॉय किए, 32,000 डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ। हमने पूरी कोशिश की कि अमला पूरा हो जाए। आपके तो आप इसके बाद कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए ना। अगर अब भी शिकायत आ रही है तो फिर मैनेजमेंट का जो काम है उसको बेहतर करना पड़ेगा। जी मैडम ये बता दें कि आपकी गवर्नमेंट नहीं आई थी तो आपने ये अनाउंस किया था कि हम 14 जो टीचिंग हॉस्पिटल है उनकी इमरजेंसी को रिवैम्प करेंगे। जी जी मतलब आज का आपने जिक्र किया तो हमसे पूछते हैं कितनी इंटर लगाई जी इस वक्त वो वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स था उसमें कितनी इंटर लगी उसमें, और जो जुबली टाउन के अंदर फातिमा का इंस्टीट्यूट था, आप प्रिंटिंग की बात कर रही हैं कि डेंटल इंस्टीट्यूट देंगे, वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट होगा वो एशिया में बनेगा, तो उनके आपके तारकीन ने शुरू किया था। जी जी आपकी हुकूमत ने वहाँ कितनी इंटर लगाई? जी मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है, बड़ी मेहरबानी, आपने तो आज बड़ी ईंटों गिनती की बात पता मैं बता दूं आपको।
इस वक्त आपकी चिल्ड्रन हॉस्पिटल की सारी इमरजेंसी रिवैम्प हो रही है, किसी वक्त जाकर तशरीफ ले जाए, ईंटें गिनवा दूंगी वहाँ भी आपको। इस वक्त आपकी रावलपिंडी का जो BBH है उसकी सारी इमरजेंसी रिवैम्प हुई है। इसी तरह हमने जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं उनकी इमरजेंसी रिवैम्प की, बल्कि आउटडोर तक रिवैम्प हुए हैं। आपके KE मेडिकल कॉलेज का जो मेयो अस्पताल का आउटडोर है वो बाकायदा रिवैम्प हुआ है। सबको पैसे दिए गए कि आप रिवैम्पिंग करें। रिवैम्पिंग का काम शुरू होते के साथ आपके सामने है कि कोविड का भी एक प्रॉब्लम आ गया, उसमें थोड़ा सा जो रिवैम्पिंग का काम था वो इसलिए कम करना पड़ा बिकॉज उन्हीं हॉस्पिटल्स के अंदर हमें उनकी मज़ीद उनको एक्सपैंड करके देना पड़ा। दूसरी बात, जुबली टाउन का मैं आपको बता दूं, 3 दफ़ा उसकी असेसमेंट, उसकी 3 दफ़ा रिविजन हो चुकी है उसके कॉस्ट की, उसकी बाकायदा, क्योंकि वो खड़ा रहे बिल्डिंग ग्रे एरिया 10 साल से, उसके बेसमेंट के अंदर पानी इकट्ठा हो गया। पानी इकट्ठा होने की वजह से हमें ये शक पड़ा था कि कहीं इमारत कमज़ोर ना होगी। अभी उसकी सारी एनालिसिस करवा के, उसकी सॉइल एनालिसिस करवा के, बिल्डिंग की सारा करवा के ऑलरेडी P&D के अंदर ये भिजवाया हुआ है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। इंशाल्लाह ये भी अस्पताल हम ही मुकम्मल करेंगे। जी मेरा ख्याल है बेटा, सबसे बड़ी ये बात है कि आपको शायद पता हो मेरा अपना भी ऑपरेशन हुआ था, तो आई वॉज अ लिटिल बिजी विद माई ओन ऑपरेशन ऑल्सो, वरना मैं जरूर 100 दफ़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती। आई एम फीलिंग मच बेटर, दैट इज़ वाई आई थॉट आई मस्ट कम एंड शेयर एवरीथिंग विद यू। PDM के जलसे के बाद मैंने एक ही शोर मचाया था और मैंने बाद में मीडिया को 1-2 दफ़ा एड्रेस करके भी कोशिश की थी बताने के लिए कि फैलेगा। अब आज के फिगर्स आपके सामने मैंने रखी हैं, अभी भी लाहौर इन्फेक्टिविटी रेट में सबसे ज़्यादा आगे है ना। आगे मकसद ये है कि हिफाजती तदाबीरें और रिक्वेस्ट जो है वो तरले मिलते हम करते रहें। और आपको पता है मैं तो आई एम द लास्ट पर्सन जो खुदा न खास्ता बीमारी पे सियासत करूँगी। मैं तो कभी भी नहीं सियासत करती। मेरे हरीफ जो हैं उनकी बीमारी पे मैंने सियासत नहीं की, तो मैंने किसी और की बीमारी पे क्या सियासत करनी है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि हमारी पूरी ये कोशिश है कि लोगों को समझ आए कि हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करें। ये कोविड हमारी ज़िंदगी का कुछ अरसे के लिए हिस्सा है। इंशाअल्लाह जिस तरह वैक्सीनेशन कामयाब होगी फिर हम नॉर्मल पे चले जाएंगे। लेकिन ज़्यादती है ना PDM की तरफ से कि वो तो बाज नहीं आए ना, उन्होंने तो मुसलसल अपने किए, जल्द से जल्द उस किए। ये नहीं समझे कि जो बेचारे लोग आते हैं आपके जलसों के अंदर, वैसे तो लाहौर वालों की बड़ी मैं मशकूर हूँ कि लाहौर वालों ने तो रिस्पॉन्ड नहीं किया। उन्होंने कहा जी हमने तारीखी जलसा किया, तो मैं हंस के बोली, मैंने कहा जी है तो तारीखी, 11 पार्टियाँ इकट्ठी होके 18,000 बंदा इकट्ठा किया, तो वाकई है तो तारीखी, कोई शक नहीं है। लेकिन मकसद ये है लोगों को तो एक आप सियासत कर रहे हैं, आप कम से कम एहसास करें कि इतनी बड़ी वबा से गुजरे। अभी आप सिंध के अंदर शोर मचा रहे हैं, बिलावल शोर मचा रहे हैं ना, और उनकी मिनिस्टर भी शोर मचा रही है। किस बात की शोर मचा रहे हैं? बात तो कर रहे हैं कोविड की, वैक्सीन नहीं आ रही, फलां नहीं आ रही। तो जो एहतियातन जो हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करनी थी वो क्यों नहीं किया आपने? वाई वाई यू सो कीन कि आप जलसे करें। जी बेटा। अच्छा मैडम बताइएगा कि आपने कहा कि रोजाना के आधार पर 15,000 टेस्ट हो रहे हैं, तो अभी भी जो टेस्ट का रिजल्ट है वो 2 से 3 दिन अभी तो देगा। अगर गवर्नमेंट कोई ऑफिशियल अगर टेस्ट कराता है तो सुबह टेस्ट कराता है या 2-3 घंटे बाद उसकी रिपोर्ट आ जाती है, तो आवाम को क्या कब ये सूरत दी जाएगी कि अगर उनका रिजल्ट है वो 4 से 5 दिन आ जाए? बेटा मैं अगर कोई ताख़ीर हो रही है आई विल लुक इनटू इट इमीडिएटली। अव्वल तो ताख़ीर नहीं हो रही। और मैं आपको बता दूं हमारा विजिलेंट सिस्टम, इतनी विजिलेंस है इसके ऊपर आप इमेजिन नहीं कर सकते। कहीं और दूर जाने की क्या ज़रूरत है। मेरे अपने घर में मेरे 2 बच्चों को हुआ कोविड, हम उनको नहीं पता था कि वो मेरा घर है। हमें वहाँ यूनियन काउंसिल वालों ने और उन्होंने हमारी माती मार दी, कोई आइसोलेटेड है या नहीं है, अंदर बैठे हुए हैं या नहीं है, आपका टेस्ट होना है या नहीं है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो काम अच्छा कर रही है हुकूमत उसको तो आप अप्रिशिएट करिए। बड़ा स्ट्रॉन्ग विजिलेंट सिस्टम है। अगर कोई ताख़ीर टेस्टों की रिपोर्ट्स में हो रही है उस पर मैं इंशाल्लाह बात करूँगा। आपने कहा कि बीमारी पर आपकी सियासत नहीं की, शरीफों की चाहे बीमारी हो, लेकिन आपकी अपनी गवर्नमेंट जो है वो उस पर सियासत करी है। नवाज चौधरी साहब ने फिर से मुतालबा किया है कि नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट्स हैं
उस पर पंजाब हुकूमत के बारे में तहकीकात की जाए। फिरदौस राशिद अवान ने कुछ दिनों पहले कमेंट किया कि पंजाब में जिन लोगों ने टेस्टों में गए थे कि उनकी मंजी ठोकने का वक्त आ गया। तो आप एक दफ़ा इन तमाम अफराद जो कि कह रहे हैं कि तहकीकात की जाए और सियासत करें इस पर, आप तहकीकात आप मुझे एक बात आप बताइए, सियासत हमने की, मैं आपको बताऊं, जब नवाज शरीफ साहब बीमार थे और हमारे पास अस्पताल में थे, जितना शोर बाहर नून लीग वालों ने मचाया हुआ था आपके सामने था। हम हर मर्तबा तसल्ली देते थे, आपके सामने थी ये बात। हर तरीके से हमने उनको सपोर्ट किया। मैंने कोई सियासी बात ही नहीं की। मैं अगर आप लोगों से बात भी करती थी तो उनकी सेहत के बारे में बात करती थी। हमने हर किस्म की सहूलत दी। एक प्राइम मिनिस्टर 3 दफ़ा इस मुल्क के रह के गए हैं, उन्होंने हमसे एक कमिटमेंट की कि मैं बाहर जाके अपना इलाज कराऊंगा। वो बाहर चले गए, मैंने फॉलो अप किया। मैंने उनके डॉक्टर से बात की कि बेटा हमें रिपोर्ट्स भेज दिया करो, ताकि आपको अगर मज़ीद तौसी चाहिए अपने बेल के अंदर तो रिपोर्टें भेजेंगे। रिपोर्टें भी ना भेजी। आज माशाल्लाह साल हो गया है, शुक्र है खुदा का कि जो इलाज हमने उनका किया था उसकी वजह से वो अल्लाह की मेहरबानी से बहुत बेहतर है, उनकी तबीयत ठीक है। आखिर रोज़ाना तकरीर वगैरह करते हैं तो तबीयत बेहतर ही होगी। अब मकसद ये है कि सियासत वो कर रहे हैं या हम कर रहे हैं। आप उनसे बात करें वापस आने तो कहते बीमार हैं। जब बात करो सियासत की, उनसे कहेंगे वापस तशरीफ लाएँ, आप मफरूर हैं, आप अपनी सेंटेंस आकर सब कर, तो कहते मैं बीमार हूँ। वैसे तकरीर देते हैं वहाँ। जी थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी।